सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ लाने से ही पहले इनके अब्बा इस दार फानी से पूछ कर गए, रुखसत कर गए। उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद इनके वालदा बीवी आमना का साया सर से उठ गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो गए। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देख रेख में इनके दादा अबू मुत्तलिब ने अपने पोते की निगहबानी और देख रेख किए और काफी प्यार और मोहब्बत अपने पोते से किया करते थे। फिर कुछ दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब इस दार फानी से रुखसत हो गए। उसके बाद अपनी किफालत में ले लिए देख रहे में अबू तालिब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में सारे लोग झुका करते थे, बल्कि कुछ लोग अबू तालिब के पास आए और कहा कि अबू तालिब, तेरा भतीजा हमारे पूर्वज देवताओं को बुरा भला कहता है, शायद अगर तबीयत खराब है तो हम कहो इलाज करा देते हैं, अगर मालो दौलत की जरूरत है तो कहो हम माले दौलत देते हैं, अगर शादी की ख्वाहिश है तो शादी करा देते हैं, लेकिन हमारे माबूदों को, हमारे खुदाओं को बुरा भला और उनके झूठा न कहें और आप उन्हें समझा लें, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे अबू तालिब जो हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आप जो अपने बाप दादाओं के और हमारे बाप दादाओं के माबूदों को बुरा भला कहते हैं और उन खाने काबा में जो मूर्तियां रखे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप इन आवाज को बंद करें और अपने देवताओं और अपने आबा और अजदाद की बुतों की पूजा करें और इस काम से आप रुक जाएं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चचा, आप हमारा साथ दें या न दें, अगर एक हाथ में सूरज एक हाथ में चांद दे दें और आप ये कहें कि आप इस काम से रुक जाने के लिए, तो हम इस काम से नहीं रुकेंगे। हम अल्लाह के वहदानियत को प्रचार करेंगे, अल्लाह के वहदानियत को लोगों तक हम पहुंचाएंगे इस पैगाम को, लेकिन इस काम से हम बाज नहीं आएंगे। चाहे आप हमारा साथ दे या न दे, उस काम के हम अंजाम देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, अल्लाह के अहकाम को लोगों तक बताते रहेंगे। जितना सुनना था कि अबू तालिब थर्रा गए और कहा कि कोई बात नहीं है भतीजे, चलो मैं तेरा साथ दूंगा। नतीजा ये हुआ कि अपने बेटे से भी ज्यादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे और ता जिंदगी उनके साथ रहे और उनका जो है मदद करते रहे। बल्कि आखिरी उम्र में जब मरने का करीब वक्त आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू तालिब, ऐ मेरे चचा, आप ईमान ले आइए, आप ईमान ले आइए। अबू तालिब कहते हैं उनके चचा कि देखो हम तो ईमान ला चुके हैं, लेकिन अगर हम आम लोगों के सामने अगर ईमान लाते हैं तो लोग मुझे जलीलो खार से देखेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं ईमान लोगों के सामने नहीं लाऊंगा। हकीकत है कि दिल से मैं तो इसको मान रहा हूँ, हर चीज को जानकारी मुझे है, लेकिन लोगों के सामने हम ईमान नहीं लाएंगे। हम मरते मरते दम तक अबू तालिब जो है कलमा नहीं पढ़े और दुनिया से रुखसत हो गए। नतीजा ये हुआ, यही वजह है कि अबू तालिब जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा हैं, उनका जो है आग का जूता पहनाया जाएगा ईमान न लाने की वजह से, और उसके बाद वो जन्नत में जाएंगे। लेकिन हमेशा हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मददगार रहे और हमेशा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर जगह आगे बढ़ चढ़ के मुकाबला किया करते थे, लेकिन ईमान से मुशर्रफ न हुए और बेईमान होकर के दुनिया से गए। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें क्या
जन्नत या दोज़ख अता फरमाएगा, लेकिन हदीसों में आया है कि उन्हें आग का जूता पहनाया जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल के दिन सुबह शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर बीबी आमना के गोद में खुर्शीद नबूवत, आफ्ताब हिदायत, नैयर रसालत, मतला कायनात पर जलवागर हुआ। बरसती है जवानी, नूर की चश्मे